आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर एक और बार जीवित वचनों के साथ इस चैनल के माध्यम से आप सबों के पास आने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सचमुच परमेश्वर ने हमें बहुतायत रूप से आशीषित किया है। इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जीवित वचनों को जो परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में दिया है, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि ये वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको आशीष दे। अगर यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अवसर है आपके पास, कृपया अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर बहुतायत रूप से आपके जीवनों में इन वचनों के द्वारा समय समय पर आशीषित करें। हमें आज के मनन के लिए यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह के जीवन में जो घटना घटी उसमें से एक भाग में लेकर आपके सामने कुछ बातों को जो मेरे मन में आया है मैं आपके सामने दर्शाना चाहूँगा। यीशु मसीह अपने पिता के उस कार्य को पूरा करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में अद्भुत कार्यों को किया। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया, जब सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा यरदन नदी में लिया, उसके बाद हम देखते हैं उपवास की ओर वो चलते हैं। यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर जब पानी से वो बाहर आए, वचन में लिखा है कि कबूतर के नाए पवित्र आत्मा आकर उनके ऊपर आकर आ ठहरी और एकाएक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आज क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या ऐसे जीवन को हम व्यतीत करते हैं या नहीं? अपने आप से पूछिए। प्रभु निश्चय आपको ये सवाल का उत्तर देने के लिए बल दे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के कार्य के बाद एक उपवास को लिया, 40 दिन 40 रात उपवास को लिया। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर शैतान ने उसकी परीक्षा ली, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और परीक्षा में यीशु मसीह हर बार जीतते गए और उस पर भी यीशु मसीह हमें एक अद्भुत रीति से सिखाते हैं कि परीक्षा को कैसे जीता जा सकता है। प्रभु के लोगों, मैं उसके बाद की घटना को आपके सामने लेकर आना चाहूँगा जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के लिए तैयारी के साथ आई। तब यीशु मसीह गन्नेसरत के उस झील के सामने खड़े होकर एक पतरस जो एक मछुआरा था, साधारण जीवन जीने वाला एक साधारण व्यक्ति के नाव के ऊपर खड़े होकर यीशु मसीह एक अद्भुत प्रचार को वहां पर कर रहे हैं। एक भारी भीड़ उस प्रचार को किनारे पे खड़े होकर सुन रही है और मेरा ध्यान गया एक छोटी सी एक बड़ी भीड़ जो पानी के अंदर पानी के नीचे है, जो मछली का एक बड़ा झुंड है, वो भी अपने उद्धारकर्ता के प्रचार को सुन रहे हैं। ये वचन में लिखा नहीं है, मेरे मन में आई हुई बात है। अब पानी के ऊपर किनारे पे एक बड़ी भीड़ लोगों की और पानी के नीचे मछलियों का एक झुंड। परमेश्वर जो उद्धार करता है, संसार का सृष्टि करता है, उन मनुष्यों का सृष्टि करता है, वो भीड़ की सृष्टि करता है और वो मछलियों का सृष्टि करता प्रचार को कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। पतरस क्या कर रहा है? पतरस अपने जालों को साफ कर रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है इन वचनों की पृष्ठभूमि क्या है। पतरस एक रात पहले पूरे मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर एक भी मछली वहां उसे प्राप्त नहीं होती और बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में जाल साफ कर रहा है। जाल साफ कर रहा है, पतरस खड़ा है। पतरस से यीशु मसीह कह रहा है कि गहरे में क्या करो तुम? गहरे में 5:4 में हम पढ़ते हैं, गहरे में तुम जाल को डालो। पतरस गहरे में जाल को डालता है। उसको कोई आशा नहीं है, आशाहीन है वो, क्योंकि एक रात पूरी मेहनत वो करता है। पतरस एक रात पहले पूरा मेहनत करता है, सालों से गन्नेसरत झील में मछलियों को पकड़ने वाला वो पतरस आज नाकाम है। उस रात को नाकाम हुआ वो गन्नेसरत तालाब के एक ओर जब जाल को डालता है तो मछलियां सब एक ओर से दूसरी ओर आ जाती हैं और वहां से उठाकर मछलियों को पकड़ने के उद्देश्य के साथ इस ओर जब वो जाल को डालता है, और हो सकता है मेरे मन में आई हुई बात है, मछलियों का एक सरदार होता रहेगा, वो बोलता होगा कि चलो चलो सब लोग इस साइड आ जाए, और सारी मछलियां यहाँ से उस ओर को जाती है। पूरी रात मछलियां पतरस के साथ पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, यहाँ डालते तो यहाँ से वहाँ, वहाँ डालते तो वहाँ से यहाँ। इस प्रकार एक बहुत ही एक कठिन चुनौती पतरस को ये मछलियां दे रहे थे, हम पढ़ सकते हैं। एक भी मछली वहां पर पतरस के जाल पर पकड़ा नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह सुबह बोल रहे कि गहरे में तुम क्या करो? मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालो।
अब ये बात पतरस ने ध्यान से सुना, और मैं समझता हूँ मछलियों ने भी ध्यान से सुना। मछलियों ने सुना, और मछलियों के सरदार ने सभी मछलियों से कहा होगा, हमारे सृष्टिकर्ता कह रहे हैं कि गहरे में डालो, वहाँ पर क्या मिलेगा? मछलियाँ मिलेगा। तो सब लोग, वो सरदार, मछलियों के सरदार सबों को कह रहे, सब लोग जैसे ही जाल नीचे आ जाता है तो आप सब लोग गहरे में जाना है और वो मछली अपने आप को उस जाल के अंदर डालना है। सभी लोग तैयार हो गए। क्यों? उनके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कुछ बताया है तो होना ज़रूरी। अगर नहीं हुआ तो सृष्टिकर्ता ने जिस बात को कहा वो पूरा नहीं होगा, ये सोचकर यहाँ पर मछलियाँ क्या है, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि पतरस ने ऐसे ही हम सोचते हैं, और बहुत से प्रचारकों को हमने सुना है कि पतरस ने एक भारी मात्रा में मछलियों को पकड़ा, पर मैं समझता हूँ उस दिन मछलियों ने पतरस को पकड़ा है। मछलियों ने मिलकर, हालेलुया, वहां पर पतरस को परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के लिए मछलियों ने पतरस को वहां पर पकड़ा है। मेरे प्रियो, गहरे में जाल पतरस डालता है, जब जाल खींचने की कोशिश करता है, आशाहीन है, निराश होकर बिना आशा के साथ वो खींच रहा है, पर एक ऐसा मौका, एक ऐसा क्षण उसके जीवन में आया जब उसको लगा कि ये जाल जो है भारी हो गया है। उसकी आंखें उस फाड़ कर वो देखता है तो काफ़ी मछलियाँ उसके जाल में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ये मछलियाँ सब अपने जीवन को उस जाल के अंदर खुद अर्पण कर रहे थे। सब लोग जाल के अंदर, ये मछलियाँ उड़ी मार कर, कूदी मार कर वहाँ पर उस जाल के अंदर फंस रहे थे, और एक भारी भरकम मछलियों का झुंड वहाँ पर उस दिन वहाँ पतरस को प्राप्त होता है। पतरस खींच नहीं पा रहा है, अन्य साथियों को बुला रहा है, भाइयों जल्दी आओ, मुझसे अकेला खींचा नहीं जा रहा है। उसके साथी उसके मदद के लिए भाग कर जा रहे हैं, भाग कर उसकी मदद करते हुए इस मछलियों को जब खींचते हैं, वो तड़पते हुए मछलियों को देखकर वो अति आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि एक रात पहले उसे निराशा हाथ लगी थी, पर अब उसे हालेलुया बहुत ही आनंद दिलाने लायक ऐसा एक झुंड मछलियों का वो प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मछलियों को प्राप्त करने वाला ये मछुआरा उस मछलियों को बेचने के लिए नहीं जाता। जैसे ही उसने देखा ये मछलियों का बड़ा झुंड उसके जाल में फंसा है, वो अपने नाव से उतरता है। नाव से उतरकर उस परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को समर्पित करता है। वो दंडवत करता है, घुटनों के बल आ जाता है। वो घुटनों के बल आकर, हालेलुया, उसके 5 के 8 में हम इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। पतरस समझ जाता है मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे पापों से मुझे मुक्ति या मुझे छुटकारा देने वाला सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया। और उस दिन से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करता है। यीशु मसीह का पहला चेला पतरस बनता है, और आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य पतरस के द्वारा होता है। अद्भुत कार्य। परमेश्वर के दास पतरस को उस दिन परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन मछलियों ने पतरस को उस दिन पकड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत बुलाहट दिया है। क्या आप उस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो? परमेश्वर का आपके प्रति बहुत बड़ा उद्देश्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर इन दिनों में उस उद्देश्य के प्रति आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य को करे। परमेश्वर ने जिस प्रकार पतरस को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कितने लोग अपने जीवनों को समर्पित करेंगे? सबको जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आयत आशीष आपको दे। सबको जय मसीह।